प्रभु यीशु मसीह में सबको जय मसीह की। और मेरे भाई बहन जो हमारे साथ बिलीवर चर्च खापरी में जो बाइबल कॉलेज किए हुए मेरे भाई बहन हैं, आज मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जिसे शायद आप अगली बार कभी देख ना पाए। अचानक से आज मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे एक स्थान पे आए हैं, एक पुरानी जगह, एक यादगार जगह जहाँ पर आप और हम सब ने प्रभु की शिक्षा लेते हुए 3 सालों को बिताया। लेकिन आज बड़े दुख के साथ और शायद आनंद के साथ में भी, आनंद इसलिए कि मैं यहाँ पर आ पाया अपने परिवार के साथ, और दुख के साथ इसलिए कि आज मैं जहाँ खड़ा हूँ उसको आप मेरे बाद कभी देखने नहीं पाएंगे। और जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ वो जगह आज के बाद आप शायद यहाँ पर आएंगे, लेकिन यहाँ पर किसी और का अधिकार होगा। और मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। आपको शायद मेरे जितने भी भाई बहन हैं, हमारे सीनियर और जूनियर, और जितने भी जो बाइबल कॉलेज खापरी से पढ़ाई किए हुए हैं, अब मैं यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। जब आप लोग यहाँ पर थे तो ये जो सामने का एरिया है पूरा खेत था, और अब यहाँ बड़े बड़े मकान बन चुके हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, सामने बड़ा हाईवे निकल चुका है। और उस समय में हम यहाँ गांव में होकर, आप सभी को मालूम है, गांव में होकर वेला गांव की ओर जाया करते थे, लेकिन अब यहाँ पूरा बदल गया है। और ये वो रास्ता है जहाँ से हम आया जाया करते थे, और ये वो स्थान है जहाँ पर आप और हमने प्रभु यीशु मसीह में शिक्षा को लिया। प्रभु यीशु मसीह में आप और हमने पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन किया और इस लायक बने कि हम प्रभु की सेवा करें। और जब आज इस वीडियो को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ आप सब के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि हम सब के पास शायद ये अवसर और मौका नहीं है, लेकिन मैं आज अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आया हूँ। और आप इस जगह को इस वीडियो के माध्यम से आज आखिरी बार देखें, क्योंकि अभी मैंने बात किया तो ये जगह सेल हो चुकी है। ये स्थान किसी और ने ख़रीद लिया है, और यहाँ अब शायद आप कभी आ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको पुरानी यादों में लेकर जाना चाहूँगा। ये हमारे चौकीदार अंकल का घर, जहाँ पर वो गेट पर बैठा करते थे, और अभी पेड़ बड़े बड़े हो चुके हैं। और यहाँ हम अपना रजिस्टरों में साइन करके जाते थे। यहाँ पर हम जहाँ हमारा कॉल आता था घरों से, तब हम यहाँ पर कॉल उठाया करते थे। और ये वो स्थान, आप सामने की बिल्डिंग देखें, चर्च शायद हमारे जाने के बाद में बना। वो हमारी बहनों का डोमेंट्री, मैं थोड़े समय के बाद वहाँ दिखाऊंगा। वहाँ जो कुछ लोग आपको नज़र आ रहे हैं वो इस समय में खाली कर रहे हैं। वहाँ पर जो भी पुराना चर्च चल रहा था अभी उसको खाली किया जा रहा है, और ये सेल हो चुका है, इसलिए इसको यहाँ पर खाली किया जा रहा है। और ये हमारे गुरुजनों का, हमारे लोगों का डोमेंट्री है। और यहाँ पर हमारे एंथोनी भैया, हमारे अमर सर और बघेल सर का यहाँ पर रूम हुआ करता था। यहाँ पर हमारे सर लोग रहा करते थे अपने परिवारों के साथ में। और ये वो पुराना रास्ता है जहाँ से हम आया जाया करते थे। और ये बहनों का जाने का, जहाँ पर नीचे चैपल हुआ करता था, ऊपर बहनों की डोमेंट्री हुआ करती थी। और ये हमारे गेस्ट और हमारे टीचर्स के खाने का स्थान, ये हमारे टीचर्स लोगों का मकान, सामने एंथोनी भैया का, बीच में अमर सर का, बघेल सर का। और यहाँ पर हमारे स्टाफ के लोग, हमारे टीचर्स वगैरह खाना खाया करते थे। ये हमारे धनु भैया और दिलीप आटकापुरे, हमारे पास्टर साहब भैया का मकान, जहाँ पर वे लोग रहा करते थे। और ये डोमेंट्री आप देखिए, जिसमें हमारी बहनें खाना खाया करती थी। अब इसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और इसमें यहाँ पर अब कोई भी, आप देखें यहाँ पर बकरियों को शायद बांधा गया था, और यहाँ शायद बकरियाँ कुछ रह रही है। और ये हमारे भाइयों का जो खाने का स्थान था, जहाँ पर हम भाई लोग मिलकर खाना खाया करते थे, इस स्थान को भी आप देखिए, ये भी अब लगभग ख़त्म हो चुका है। और शायद यहाँ से आपको दिखाई ना दे अंदर की हालत कैसी है। और ये हमारा वो पुराना किचन, जहाँ पर हमारे लिए धनु भैया खाना बनाया करते थे। शायद ये किसी और को अब दे चुके हैं,
इसलिए यहाँ पर बकरियाँ वगैरह बांधी जा रही है। ये पानी का पुराना जो टैंक, इसमें हम पानी स्टोर किया करते थे। और यहाँ पर ये हमारा पुराना किचन, जिसके कुछ अवशेष बचे हैं। ये पूरा का पूरा हमारा पुराना किचन है, जहाँ धन भैया के साथ में मिलकर यहाँ पर हम लोग खाना बनाया करते थे। अभी भी चूल्हा भर दिया है और उसके निशान अभी भी हैं। और इसमें शायद मैंने भी अपने हाथों से कुछ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन काम उस समय में किया हुआ है। दोनों चूल्हे का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा। शेड अभी भी खस्ता हालत में है, कभी भी गिर सकता है और कभी भी ये नीचे आ सकता है। देखिए, इसके बाद शायद आप इसको देख ना पाए, इस कैंपस को शायद आप देख ना पाए, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप ज़रूर इसको देखिएगा और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कीजिएगा। यहाँ पर अभी एंथोनी भैया के भाई अभी रह रहे हैं केयर टेकर के रूप में। और यहाँ पर ये जगह पूरी जा चुकी है और सामने की तरफ ऑफिस है। ऑफिस की ओर भी मैं ले जाना चाहूँगा आपको। और ये सामने इस दोनों तरफ ये बीच का पगडंडी है, इस तरफ भी एंथोनी भैया और हम लोगों ने और जो हमारे बेच के भाई लोग हैं, हम लोगों ने मिलकर यहाँ टमाटर उगाए थे और भरपूरी से बहुत सारी यहाँ पर टमाटर उगी थी। और उस समय में आप और हमने उसका बड़ा आनंद उठाया था अपने खाने में, भोजन में। तीनों टाइम टमाटरों की चटनी। मैं ऑफिस की तरफ बढ़ रहा हूँ और इस समय सामने आपको ऑफिस दिखाई दे रहा होगा। पूरी खस्ता हालत में है और कोई इसे देख नहीं पाया है या इसकी केयर नहीं की है, पता नहीं। जो भी परिस्थितियाँ हो, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप शायद इसे अब आखिरी बार देख रहे हैं और ये किसी दूसरे के हाथ में अब जा चुकी है। इसको सेल कर दिया गया है। इसको जो भी संस्था की मजबूरी रही हो या जो भी संस्था का रहा हो, ये रहा हमारा ऑफिस बिल्कुल ख़राब हालत में, जहाँ पर हमारे टीचर्स लोग और लाइब्रेरी हुआ करती थी, बिल्कुल गिरने की स्थिति में है। ये हमारे स्टाफ रूम, ऑफिस के पास का ऑफिस। और जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था और उस समय में 2006 में, तो इस पहले कमरे में मैं रहा था। हमारा एक भाई था शैलेश भैया दही वाले, उनके साथ में इस कमरे में मैं रहा था। और ये ऑफिस है और ये ऑफिस खस्ता हालत में बिल्कुल समाप्त होने के कगार पे है। और अब ये बिल्डिंग, ये जगह सब कुछ जा चुका है, चला गया है। और अब हम शायद यहाँ पर फिर इसे कभी देखने ना पाएँ। आज भी जब यहाँ से इन रास्तों से मैं गुज़र रहा हूँ, मेरी पत्नी और हम दोनों इस बात को याद कर रहे हैं कि ऐसा सपने के समान लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि कभी यहाँ से गए ही नहीं है। लेकिन यहाँ की परिस्थिति देखकर ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है हृदय में थोड़ी मेरे घबराहट भी हो रही है और साथ में थोड़ी पीड़ा भी हो रही है कि हम जहाँ पढ़े, जहाँ हमने प्रभु के नाम में कई सारी बातों को सीखा, वो जगह अब इस दुर्दशा में है। ये हमारा वही खाने का स्थान, डोमेट्री, पेड़ अभी भी सलामत है जिसके नीचे गाय बंधी है। और अब मैं आपको अपने हॉस्टल की ओर ले जा रहा हूँ, जो हम भाई लोग जहाँ हमने अपने 3 सालों को बिताया। और इसकी हालत और इसकी दुर्दशा आप देखिए। मैं सच में अपने हृदय में इस समय में बहुत पीड़ा जैसा महसूस कर रहा हूँ। एक समय में यहाँ पर बड़ी चहल पहल रहा करती थी। एक समय में यहाँ हमारे भाई लोग, उस समय ये बाउंड्री नहीं थी, सीधा खुला था इस तरफ से। और यहाँ आप और हमने बड़ा परिश्रम किया है, हम भाइयों ने खेतों में घास काटी है, बड़ी बड़ी घास काटी है। और यहाँ पर रहकर हमने उन 3 सालों को, उन सारे अच्छे अनुभवों को अपने भाइयों के साथ में बिताया है। लेकिन मैं फिर से आपको कह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आज के बाद आप इस जगह को यहाँ आकर तो शायद ना देख पाएँ,
क्योंकि इसके बाद यहाँ पर किसी और का अधिकार होगा। और इस समय में मैं हम भाइयों की डोमेट्री की ओर जा रहा हूँ। शायद ताला लगा हुआ है, अंदर जाने का यदि कोई रास्ता मिलता है तो ज़रूर मैं जाने की कोशिश करूँगा, इसके पीछे की तरफ से या कहीं और से। लेकिन आप इस जगह को देखिए भाई लोग, अपने मनों में आप सोचिए, जितने भी आप इस समय में देख रहे हैं इन बातों को देखिए। आप लोग यहीं रहो, आगे मत आओ, शायद जगह नहीं है, शायद है, आ जाओ। देखिए पूरा गेट बरसों से खुला नहीं है और इसी गेट से हमने 3 साल इस कंपाउंड में आना और जाना किया। आई शायद पीछे का रास्ता खुला है, पीछे की साइड से, सामने से कोई रास्ता नहीं। यहाँ पर दीवार है वो गिर चुकी है और हम अपने ही कॉलेज में आज चोरी छुपे जा रहे हो ऐसा दिखाई देता है। बिल्कुल आप इसकी हालत देखिए, इसकी दुर्दशा को देखिए। शायद आपका हृदय यदि कठोर है, यदि आप हृदय के मजबूत हैं तो आप इसको भली बात ही देखिए कि किस हालत में है। शायद दरवाज़ा खुल जाएगा, खुल गया है। देखिए ये हॉल था और अंदर मत आओ, गिरने की स्थिति में है। ये हॉल था पूरा, लेकिन अब इनको हम जब कॉलेज करके बाहर निकले थे उस समय में ये कमरे बना दिए गए थे, इस हॉल को कमरों के रूप में। लेकिन आप देखिए यहाँ सब कुछ दब गया है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। हमारी यादें भी यहाँ ख़त्म होने जा रही है। देखिए ये पूरा हॉल, दीवारें फट चुकी है। शायद इसीलिए इसको किसी और को सेल कर दिया गया, इसको वापस रिन्यू करने के लिए। और लगभग हमारे हाथों से ये जा चुका है, ये खंडर अवस्था में है। ये वही स्थान है जहाँ पर आप और हमने परमेश्वर के वचन को सीखा और ये पूरी रीति से अब ख़त्म है। ये वही खिड़कियाँ हैं जहाँ खोल खोल कर हम अपने, उस समय में ये कमरे नहीं हुआ करते, ये पूरा हॉल हुआ करता था। आप इसको भली भांति जानते हैं, ये पूरा हॉल था उस समय में। अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी यहाँ पर बचा नहीं है। दरवाजे खत्म हैं और ये आखिरी दीवार इस कमरे की, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे प्रियो। चलो बाबू आने, बिल्कुल सब कुछ, ये फ्लोर पूरा बैठ चुका है, ये ज़मीन पूरी बैठ चुकी है। यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे इन कमरों में हो चुके हैं, ये पूरी दीवारें फट चुकी है। जितने भी कमरे, ये पहले हॉल था, आप और हम सबको मालूम है। और ये हॉल को जब कमरों में बना दिया तो ये कमरों की हालत अब पूरा ख़त्म है, कुछ इसमें बचा नहीं है। और ये हमारा वो हिस्सा है जहाँ पर हम नीचे बैठकर डिवोशन किया करते थे, नीचे की क्लास होती थी। बंद कर दो इसको। ये वो सीढ़ियाँ है जहाँ हम अपने खाली समय में बैठा करते थे और यहीं से ऊपर हम जाया करते थे। आओ, पूरा आप देखिए। इसके बाद शायद आप ना देख पाए, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, इसके बाद शायद आप इस जगह को ना देख पाए। वो हमारा अंडमान निकोबार, जहाँ पर लिटरेचर वगैरह पड़ा हुआ है। और अब इसकी हालत, बस ऊपर नहीं जाओ बेटा, ऊपर ज़्यादा छत मत जाओ, आ जाओ। और यहाँ पर एक ताला लगा हुआ है जिसके कारण आप और हम अंदर नहीं जा सकते हैं। और अच्छे से ये भी जैसा नीचे था वैसा ही इसको भी ऊपर कमरों में तब्दील कर दिया। लेकिन अब यहाँ कुछ नहीं बचा। यह वो स्थान है जहाँ से रहकर हम पूरे कैंपस की निगरानी रखा करते थे। ये हमारी डोमेंट्री, बॉयज़ डोमेंट्री की तरफ से यहाँ से सब कुछ दिखाई देता है। यहाँ देखिए, यहाँ से पूरा वेला गांव दिखाई देता था, लेकिन अब शायद आपको इन झाड़ियों के पीछे ट्रक चलते हुए और एक बड़ा हाईवे जो यहाँ से निकला हुआ है सीधा भंडारा के लिए, वो हाईवे यहाँ से निकल चुका है। हाथ नहीं करो बेटा, आप लोग चलो नीचे।
जाओ नीचे जाओ, मैं आता हूँ। और ये सारी जगह इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके बाद शायद हम इस जगह को अपनी आंखों से ना देख पाए। और यही वीडियो शायद हो मेरा उन सभी भाइयों के लिए, सभी बहनों के लिए जो हम यहाँ पर पढ़ाई किए हैं। इसलिए मैं एक एक जगह को आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। ये रही हमारी छत, जहाँ ऊपर हम दुआ किया करते थे, प्रार्थना किया करते थे। और ये गुंदी का पेड़ अब छत तक आ चुका है, उस समय बिल्कुल छोटा था। नीम का पेड़, गुंदी का पेड़ पूरा सलामत है। नीम का पेड़, ये डोमेट्री का पीछे का हिस्सा। और ये वो स्थान जहाँ पर हम पीछे नदी में जाकर केकड़े वगैरह पकड़ा करते थे नाले आने पर। और ये हमारा बाथरूम जो मैं आपको नीचे से जाकर दिखाऊंगा। दिखाने जैसी चीज़ नहीं, लेकिन ज़रूर दिखाना चाहूँगा। मैं नीचे की ओर जाता हूँ आपके लिए। इस छत पे से उतरते हुए इस मोबाइल के कैमरों की आंखों से अनुभव कीजिएगा, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। और यहाँ इन सीढ़ियों से उतर रहे हैं जो हम टेरिस पे जाया करते थे। टेरिस से नीचे उतरने का रास्ता, हमारे कपड़े सुखाने का। और वो पीछे बाथरूम दिखाई दे रहा है। पूरा हालत इसकी खस्ता है। और सच में एक समय में हमारे लिए एक आशीषित जगह रही थी ये। और यहाँ पर हमने बहुत साफ़ सफाई करके इसको बहुत क्लीन रखते थे। एक कांटा भी हमारे समय में यहाँ रहता नहीं था। लेकिन सब परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना इस ज़मीन के लिए क्या है परमेश्वर जाने। और इस समय में मैं वो स्थान दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर हम अपने आप को धोकर साफ किया करते थे। ख़त्म हो चुका है सब कुछ। ये रहा वो पानी का टैंक जिसमें हम बेला गांव के घड़े से, कुएं से पानी भरा करते थे, यहाँ लाकर ऊपर एक टंकी। और ये वो बाथरूम पूरी ख़राब हालत में। यहाँ पर हमने अपने कपड़े धोए हैं, अपने आप को साफ़ किया है। और मैं सच में आज जब यहाँ पर घूम रहा हूँ तो सच में उन दिनों को महसूस कर रहा हूँ कि उन दिनों में कैसा हम यहाँ के जीवन जी रहे थे और कैसा यहाँ से हम एंट्री करते थे। और भाई लोगों का जमावड़ा यहाँ रहता था, सब चिल्ला चोट के साथ। नलों का सिर्फ अब टोटे लगे हुए हैं, नल तो ख़त्म हो गए हैं। ये बाथरूम, टॉयलेट्स, वहाँ तक हम इनको इस्तेमाल किया करते थे। सच में बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि इनको आप आखिरी बार इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। और जैसा कि वहाँ मैंने आपको बताया कुछ लोग खाली कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो वो लोग ये जगह जा चुकी है, इसलिए अब वो चर्च को खाली किया जा रहा है, उस स्थान को खाली किया जा रहा है। आगे मैं आपको बहनों की डोमेट्री की ओर ले जाने का प्रयास करूँगा। एक और चीज़ यहाँ मुझे दिखाई दे रही है जिसकी भी यादें हमारे साथ बहुत जुड़ी हुई है। और ये वो कुआं है जिसको आप और हम लोगों ने मिलकर अंदर उतरकर, हमारे एंथोनी भैया के साथ में मिलकर इस कुएं की सफाई की थी। और इसमें गर्मी के समय जो पानी की कमी थी उसको पूरा करने के लिए हमने इस कुएं में अपना परिश्रम लगाया था। और यहाँ की भी हालत पूरी ख़राब हो चुकी है, कुछ यहाँ पर बचा नहीं है। जाने का भी रास्ता मुझे दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा मैं आपका वहाँ तक ले जाने की, दिखाने की। बहुत कठिन हो रहा है मुझे, लेकिन आपके लिए और हमारे सभी भाई बहनों के लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, इतना कष्ट ज़रूर उठाऊँगा, यहाँ तक आऊँगा। और ये रहा वो कुआं। देखिए हम थे उस समय में तो इस कुएं में पानी नहीं था,
और आज इस गर्मी के मौसम में भी इस कुएं में भरपूर पानी है। हम जब लोग यहाँ रहते थे, आप लोग हम सबको मालूम है काफ़ी गहरा है, इसकी गहराई काफ़ी अंदर तक है। और ये पुराना पीछे जंगल जहाँ हम लोग जाकर दुआ प्रार्थना किया करते थे। सो आप इस वीडियो के माध्यम से देखें ये जंगल, ये डोमेट्री, हमारा वो कैंपस जहाँ पर हमने 3 साल बड़ी यादों के साथ में बिताए हैं। और फिर से उसी रास्ते की ओर आ चुका हूँ मैं। डोमेट्री से खाना खाते समय, जाते समय इस रास्ते से होकर यहाँ पर हम लोग जाया करते थे खाने के लिए, चैपल अटेंड करने के लिए। मेरी आंखों से, इस कैमरे की आंखों से आप देखिए, अनुभव कीजिए कि आप अभी भी उसी स्थान पर हैं, उसी जगह पर आप चल रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए, इसके बाद शायद आपको मौका मिले ना मिले। ये हमारे उद्देश्य बरंडा। चलो बेटा, चलो 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 चलो। चलिए, आइए अब मैं सीधा आपको बहनों की डोमेट्री की ओर ले चलता हूँ। पी लो पी लो पी लो, पी के जल्दी से आओ, बाबू को ही पिला दो। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आखिरी है और ये आखिरी बार देख लीजिए डोमेट्री, हमारा ऑफिस और ये हमारे खाने का स्थान। और ये काफ़ी भाइयों को याद होगा हमारा नल, अब तो कुछ बचा नहीं, थाली धोने वाला स्थान जहाँ पर हम अपनी खाकर थालियाँ धोया करते थे। और अब मैं आपको बहनों की डोमेट्री की ओर ले जाना चाहूँगा। उस समय तो बहनें होने के कारण हम कभी उसमें जा नहीं पाए थे और उस समय जाना भी नहीं चाहिए था, उचित नहीं था। लेकिन अब जबकि आज परमेश्वर ने मौका दिया है, क्योंकि जब हमारे हाथ से ये सब कुछ जा रहा है किसी और के हाथे, तो उससे पहले मैं ये वीडियो आपको दिखा देना चाहता हूँ, आपको बहनों की डोमेट्री की ओर ले जाना चाहता हूँ। सो आपको बहनों की ओर लेकर जाता हूँ। हाँ, क्या करना है, चलो ना, इधर इधर आ जाओ, आओ मेरे साथ, आओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, बारिश आ रही। जल्दी आओ तो। चाबी तुमच्या जवळ आहे, तुम्ही कुठे आहात? काफ़ी लोग हैं यहाँ, पता नहीं कौन है ये लोग, पर कुछ तो सफाई करने वाले हैं, कुछ खाली करने वाले लोग हैं और शायद जिन्होंने ख़रीदा है उनका है ये जगह। आओ, देखिए ये हॉल, शायद कोई कैंप हुआ होगा यहाँ। सामने का स्टेज जिसमें आप और हम प्रभु के संदेशों को दिया करते थे, परमेश्वर के वचन आप और हमने यहाँ से बांटे। जिस स्थान पर मैं हूँ वहाँ बहनें और यहाँ भाई लोग बैठा करते थे। यह हमारा पुलपिट जहाँ लाल पर्दा हुआ करता था बड़ा, और यह वो स्थान, शायद मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जगह आप शायद ना देख पाएँ इस स्थान पर जहाँ पर हमें वापस आप लोग ना आ पाए, इसलिए मैं यहाँ से इस दृश्य को और इस हॉस्टल को दिखा रहा हूँ मैं। आप देखिए, ये हमारी
वही चैपल है जहाँ पर आप और हम लोग बैठा करते थे। और हम लोग यहाँ भाई लोग इस तरफ और इस तरफ बहनें लोग, और ये हमारा वही यादगार चैपल है जहाँ बैठकर हम प्रभु की महिमा किया करते थे। और कई सारे क्लासों, कंबाइंड क्लासों को यहाँ पर हमने लिया था। और बैप्टिज़्म टैंक जहाँ पर हम में से कई भाई बहनों ने बपतिस्मा को लिया। थोड़े ये बेटा गीले मत हो, चलो अंदर अंदर चलो। और ये हमारी बहनों का हॉस्टल, वो जगह पापा ये क्या है? पीछे रहो बेटा, टैंक है बेटा, यहाँ हमने बैप्टिज़्म लिया था। अरे पीछे 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 बेटा। हाँ, ये हमारी बहनों का डोमेंट्री पीछे की साइड से, और ऊपर भी मैं ले जाने की कोशिश करता हूँ आपको। चलो चलो चलो, आ जाओ जाओ जाओ। खाना तो हम खा के आए हैं। और मॉर्निंग में आए रहते तो मॉर्निंग में चर्च फुल्ली अच्छा अच्छा, आओ ऊपर जाके आएंगे। चलो तो ऊपर जाके आएंगे। ऊपर है ना, आओ बेटा। प्रेस इधर है बेटो। सो यहाँ हम कभी चढ़े नहीं, क्योंकि यहाँ हमारे बहनें रहा करती थी। और जबकि अब हमारे हाथ में कुछ है नहीं, तो ये आखिरी वीडियो इस जगह का, कैंपस का आपके लिए। और इसे ज़रूर आप हमारे YouTube चैनल हम एक छोटा सा बनाया है, आप उसमें देखिएगा। ये गेट विशेष करके ये हमारी बहनों के लिए इतना भाग, यहाँ ये डोमेंट्री हमारी बहनों की, और बहनों के लिए ज़रूर अभी तक हॉल पूरा किया नहीं। ये हमारी बहनों का रहने का हॉल, जहाँ बहुत सारे बेड वगैरह। मम्मी कहाँ बैठती थी? मम्मी का बेड किस जगह था? एक सबसे पहले जब पहले दिन आई ना, इस जगह पे सोई मैं। यहाँ पे एक बेड था, इसके बाद फिर यहाँ पे सोई, इस कोने में गई, ये इस कोने में गई। ये एक चीज़, हटो बाबू, ये एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये शायद वही और पुलपिट है। नीचे वाला ये वही पुलपिट है जहाँ पर हमारे गुरुजनों ने खड़े रहकर, इसके ऊपर रहकर संदेश दिया। और हमने भी अपने जीवनों के पहले संदेश इसी पुलपिट से दिए। नीचे हॉल में ये हमारी बहनों का डोमेंट्री, विशेष करके हमारी बहनें जितने भी हैं, शादीशुदा हो चुकी हैं या अभी सेवा में हैं, आप सब देखिए। उधर तो बाथरूम वगैरह है, उधर नहीं जाएंगे हम। ये डोमेंट्री यहाँ से सब दिखाई देता है। आप अपनी यादों को देख लीजिए, महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। तो ग्रेजुएशन होने तक इसी में रही, इसको अपने के नीचे। चलो ऊपर छत पे जाएंगे, फिर ख़त्म करेंगे वीडियो। मैं बहुत, मैडम, जीवा मैडम, मीना मैडम, ये हमारे प्रसन्ना मैडम, टीचर्स, हमारे मीना मैडम, जीवा मैडम, प्रसन्ना मैडम, और जितने भी हमारे मैडम थे, तिलोत्मा मैडम, ये उनका स्टाफ रूम है। लेकिन अभी कोई और यहाँ पर रह रहा है। और ये वो छत का स्थान। चलो चलो, धीरे धीरे बेटा,
यहाँ सीढ़ियों पे बैठ के चुपे निकाल देती हूँ, मैं खुश रहती हूँ ये इस जगह पे खेत का नज़ारा देखते। यहाँ से पूरा व्यू दिखाई देता था स्टाफ का रूम। अभी देखिए सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, रोड बन गया। हम लोग जब यहाँ थे, आप और हम लोग यहाँ थे तो एक गांव था। ये हमारे चैपल के ऊपर की, और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी फुहार भी हो रही है। देखिए कोई कह नहीं पाएगा कि जब हम लोग यहाँ आज से 20 साल पहले 2006 में जब यहाँ पर आए थे तो इसके चारों तरफ, इस बिल्डिंग के अलावा यहाँ चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन आज आप जगह जगह पर देखिए प्लॉट कर चुके हैं, मकान बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग। हमारे हॉस्टल, हमारी डोमेट्री, हमारे बहनों की डोमेट्री के पास बनी हुई है। सामने एक हाईवे निकला जो सीधा भंडारा की ओर जा रहा है। ये कंपनी बन गई, एक कंपनी यहाँ आ चुकी है, एक विला वहाँ बन चुका, बड़ा बहुत कुछ यहाँ पर बदलाव हो चुका। जब हम यहाँ पर थे तो सिर्फ एक गांव जो नागपुर सिटी से 23 किलोमीटर दूर हुआ करता था, और खापरी से भी यहाँ आने के लिए सूखे खेतों में होकर आना पड़ता। लेकिन आज आप यहाँ आएंगे तो आप शायद भूल भुलैया में खो जाएंगे, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। ये शायद चर्च बिल्डिंग है जो बाद में हम लोगों के जाने के बाद बनाई गई है। और मैं फिर से अंतिम बार इन शब्दों को बोल रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आप देखकर मुझे सच में अपने बोलते समय मेरा गला भर गया है और आंखों से आंसू भी आ रहे हैं, जिससे मैं दिखा नहीं पाऊँगा आप लोगों को। लेकिन इस स्थान को आप इस वीडियो के माध्यम से देखें। ये कैंपस आप आखिरी बार देख रहे हैं। शायद इसके बाद हम लोग भी कभी यहाँ नहीं आ पाएंगे राजस्थान से। अभी हम आए हुए हैं, इसलिए बड़ा मन हुआ कि अपने बच्चों के साथ में इस जगह के बारे में हमारे बच्चों को बताएं, दिखाएं। लेकिन जैसे ही इसके गेट में घुसे, और गेट में घुसते ही बहुत भारी हृदय के साथ में, आंसुओं के साथ, गला भरने के साथ में मन में इच्छा हुई कि आपके लिए इस वीडियो को बताऊं, शेयर करूं। मसीह में मेरे भाई बहनों और प्रभु में मेरे भाइयों, सच में मेरी आंखें भर आई हैं और शब्द नहीं है। थोड़ी सी घबराहट भी, थोड़ी सी खुशी भी, और बहुत पीड़ा के साथ। शायद अब यहाँ से हम जब जा रहे हैं तो शायद बहुत सारी यादों को लेकर जाएंगे, लेकिन साथ साथ में मन में अब रहेगा कि हम लौट कर वापस आ नहीं पाएंगे यहाँ पे। लेकिन जो भी है सब प्रभु की महिमा। स्थान तो वैसे भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर पत्थर रहने वाला नहीं है, सब कुछ चला जाने वाला है और सब कुछ चला जाएगा, कुछ रहेगा नहीं। प्रभु के आगमन के समय पृथ्वी के सारे तत्व तप्त होकर पिघल जाएंगे, तब बिल्डिंग भी नहीं रहेगी। लेकिन एक लगाव इस कैंपस के साथ में रहा है, इसलिए थोड़ा सा मन भर आया है। लेकिन जाते जाते मैं आपको आखिरी एक रास्ता और अंतिम रास्ता अवश्य और दिखाना चाहूँगा, और उसके बाद हम खुद यहाँ से हम निकल रहे हैं। आप सब लोग इसे देखिएगा और वीडियो को देखकर कोशिश कीजिएगा। मैंने शायद आप तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास तो किया है, और आप लोग देखिए, इस वीडियो को देखिए, पुरानी यादों को ताज़ा कीजिए, याद कीजिए, ताज़ा कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। अंतिम में आपको फिर से इससे निकलता हुआ मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग भी यहाँ से चले जाएंगे। चलो, हाँ सेल्फी नहीं आई, चलो। सभी भाई बहनों को आखिरी बार मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ जो डोमेट्री की ओर जाता है, हमारे स्टाफ रूम, हमारे सर्वर की रूम की तरफ।
और यहाँ से एक बार और से हमारे स्टाफ रूम और ये वो रास्ता जिसमें होकर आप और हमने इस कॉलेज में प्रवेश लिया और 3 साल यहाँ पर परमेश्वर के सामर्थ्य भरे वचन आत्मिक अगुओं की अगुवाई में हमने सीखे और आज हम सेवा में हैं, प्रभु में हैं। इसी गेट से 2006 में हमने 6ठे महीने और 14 तारीख को एंट्री किया था और यहीं से 3 साल के बाद हम बाहर निकले और उसके बाद हम अपने सभी अपनी सेवाओं में, और मैं फिर से ये दृश्य को आपको दिखाता हूँ जो आरंभ में था। यहीं से हम आए और यहीं से हम इन खेतों में होकर, इन जगहों में होकर जाया करते थे। तब यहाँ दूर दूर तक खेत ही खेत थे, कुछ दिखाई नहीं देता था। लेकिन आज ये पूरा इतना डेवलप हो चुका है। थोड़ा और दूर से मैं इस अंतिम सीन को या अंतिम दृश्य को आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि इसके बाद मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग इस स्थान पर आएंगे तो भी यहाँ पर शायद आपको एंट्री ना मिले और आप शायद यहाँ ना देख सके। आज ये मेरा सच में सौभाग्य था। परमेश्वर ने हृदय में डाला कि मैं आज यहाँ आऊँ अपने बच्चों के साथ में, और आज यहाँ मैं आया और आते इस खबर को सुना कि ये तो बिक चुका है। हृदय बड़ा टूट गया मेरा, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद भी करता हूँ कि मैं यहाँ आ पाया, अपने परिवार के साथ बच्चों को दिखा पाया इन यादों को। आप इस वीडियो के माध्यम से अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। हाय बोलो बेटा सभी अंकल आंटी को, हाय बोलो बेटू। इधर उद्देश्य फ़ोन में हाय बोल दो। चलो जाएंगे। ओके, सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आप अपनी सेवाओं में प्रभु के साथ बने रहें। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके जीवन पर बड़ी आशीष को उंडेले। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं ये वीडियो उतार सका, और मैं आशा करता हूँ कि ये सब आप उन तमाम तक पहुँचे जो यहाँ से पढ़कर निकले हैं और प्रभु की सेवा में है या विश्वास में है। प्रभु हम सब पर अनुग्रह करें। सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे प्रभु के नाम में। आमीन।